हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो एएफसी चैंपियंस लीग एलाइट का एक मैच हो रहा है अल इन अरब वर्सेस अल आली सऊदी के बीच शाम 7:30 बजे। सुबह से भाई कोई ख़ास मैच था नहीं। सुबह के मैच अच्छे थे, एक 2 बजे था, एक 4 बजे, 4:30 सॉरी, और एक 8:30। 8:30 वाला एवरेज गया। पिछले दो तो बहुत तगड़े गए, आपके स्क्रीनशॉट भी देखे मैंने, मज़ा आया। लेकिन इस मैच की बात करें देन अल इन अरब जो कि जो कि यूएई प्रो लीग की काफ़ी बेहतरीन टीम है टॉप 5 में, और अल आली टीम सऊदी अरेबियन लीग की सबसे बेहतरीन टीम है। तो एएफसी चैंपियंस लीग में ऐसा मैच होना इज़ ग्रेटफुल। मतलब मैं कहता हूँ कि बहुत तगड़ा मैच है भाई, ये दोनों टीमों के लिए मस्ट विन मुकाबला है। उसके बाद अगर मैं टेलीग्राम की बात करूँ तो ये मेरा चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट करो क्लिक, ज्वाइन हो जाओ। रात की टीम ओपन आती है इधर एक आधी, और शेड्यूल भी आता है मैच से 1 घंटा पहले कि आपको पता चल जाए कौन सी टीम ओपन आने वाली है। सो बी रेडी। नीचे मैंने लिंक डाला हुआ है, और हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। सो सीधा बढ़ते हैं आगे। तो मैं बात कर रहा था, देखिए यहाँ पर तो मैं आपको ना पूरा रिकॉर्ड बताऊंगा। एक्चुअली मेरे पास भी टाइम था तो लॉन्ग वीडियो अच्छी तरह बन जाएगी। तो मैंने आपको ना यहाँ पर एक चीज़ समझानी थी बहुत ध्यान से। जो कई लोग पूछते हैं कि कितने गोल होंगे, कई लोग पूछते हैं विनिंग चांसेस कितने, तो ये सारा कुछ है भाई इसमें। सबसे पहले मैं बात करूँ तो मैच अल इन अरब और अल आली का है। 2, 3, 4, 10 मेंबर कॉन्टेस्ट की ये टीम है जो मैं आपको आगे चल के दूंगा। उसके बाद सम की प्लेयर एंड कैप्टन सजेशन की बात करें तो पहला प्लेयर आ जाता है इनका रियाद महराज। रियाद महराज का अभी पीछे एक सऊदी लीग में एक मैच हुआ था जिसमें रियाद महराज ने एक पेनल्टी गोल किया था, और उसमें वो मेरा कैप्टन था। और इसके गोल से टीम की क्लीन शीट लगी, इसके गोल के पॉइंट हमें मिले, और हमारी टीम तगड़े लेवल पे जीत के गई। और वो बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 2-3 दिन हुए होंगे। इसलिए रियाद महराज को छोड़ने वाला बंदा जीत ही नहीं पाएगा ये मैच, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉमन प्लेयर। तो ये बिल्कुल मस्ट पिक है। उसके बाद रॉबर्टो फिर्मिनो। देखिए भाई, रॉबर्टो फिर्मिनो का नाम मैंने इसलिए दिया, मुझे पता है कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इवान उसका एक इनका स्ट्राइकर है इवान, ठीक है, इवान टोने उसका पूरा नाम है, तो वो उसका नाम क्यों नहीं लिखा। तो भाई वो प्लेइंग 11 में इतना आ नहीं रहा जितना कि रॉबर्टो है। रॉबर्टो बहुत कोशिश करता है। रॉबर्टो एक एक मैच में इतनी क्षमता है इसकी, एक एक दो दो गोल करने की। बेचारा ये भी आउट ऑफ फॉर्म था, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन रॉबर्टो फिर्मिनो तब भी मस्ट विन है, मस्ट विन नहीं, मस्ट पिक है एक्चुअली, क्योंकि रॉबर्टो फिर्मिनो का होना बहुत ज़रूरी है टीम में, बिकॉज कभी भी सिचुएशन में गोल आ सकता है। फ्रैंक कैसी की बात करें भाई, ये सबका वाइस कैप्टन होता है मोस्टली, मैंने देखा है सऊदी लीग में। ये इसलिए देखा है क्योंकि फ्रैंक कैसी ने ना पिछले दिनों बड़ी पेनल्टियाँ ली, बहुत गोल किए, लेकिन पिछले मैच में पेनल्टी आई तो गोल कर गया रियाद। इसलिए इनका कभी भी पर्टिकुलर पेनल्टी टेकर नहीं होता, ये लगभग बदलते रहते हैं। तो ऐसा आप ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कौन पेनल्टी ले कौन ना ले, कोई चेंजेस हो, ठीक है। उसके बाद एफएल ब्रिकन की बात करें, देखिए भाई मैंने ब्रिकन का नाम और लाबा, इन दोनों में से आप एक प्लेयर ले सकते हो। ये आपने लिया, डन, ये भी आपने लिया, ये भी आपने लिया। लेकिन इन दोनों में से यू हैव टू टेक वन प्लेयर। या तो आप ब्रिकन ले सकते हो या तो आप लाबा ले सकते हो, क्योंकि दोनों अलग अलग टीम के हैं। लाबा है एएआई का, एफएल ब्रिकन है एएचएल का, सऊदी का, और ये यूएई का। तो लाबा जो है ये मेरा फेवरेट प्लेयर है, लेकिन अगर मैं विनिंग चांसेस की बात करूं तो एएचएल टीम के ज़्यादा है। सो ब्रिकन, मैं ब्रिकन के साथ जाऊंगा भले ही कुछ भी हो। लाबा जीएल वाले लेंगे, स्मॉल लीग वाले नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे है राहिमी। राहिमी इज़ मोस्ट कॉमन प्लेयर। मैं कहता हूँ राहिमी और लाबा को भी आप आपस में मतलब वो कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। राहिमी या लाबा भी दोनों अच्छी पिक है। राहिमी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने मोस्टली इसके एक एक मैच में 2-2 गोल देखे हुए हैं लाबा से ज़्यादा। उसके बाद इनका अगला प्लेयर आ जाता है के रोमैरो। गलती से मैंने आर रोमैरो लिख दिया है, बट इट्स नॉट आर रोमैरो, इसका ओरिजिनल नाम है के रोमैरो गमारा। ये इनका मिडफील्डर है एएआई टीम का, अल इन अरब का। इसको आपने तब लेना अगर खेलेगा, तभी मैंने उसके सामने हाईलाइट कर दिया इफ़ प्लेज। अगर खेलेगा तो ज़रूर लेना, नहीं खेलेगा तो निकाल के दूसरा प्लेयर आपको पता चल जाएगा। बिग इंजरी कोई खास है नहीं इस लीग के अंदर, तो सारे बड़े प्लेयर हैं। विनिंग चांसेस की बात करें तो एएआई के 25% और एएचएल के 75%, तो बहुत फ़र्क है। मतलब देखा जाए तो एक 4 का फ़र्क आ रहा है सीधा। एक ऐसी टीम जिसको हम इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और एक ऐसी टीम जिसको हम नहीं कर रहे, बट ऐसा नहीं है। बट मैं दोनों टीम का फ़ैन हूँ। मैं अगर अपनी बताऊँ तो मैं तो देखो उतना ही फ़ैन इनका उतना ही इनका, लेकिन अगर मैं विनिंग चांसेस की बात करूँ तो एएचएल के ज़्यादा है। उसके बाद गोल की बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि 1 से 2 गोल कर सकती है एएआई टीम, और 2 से 3 गोल कर सकती है एएचएल टीम, ठीक है। तो ये एक डबल साइडेड मैच है, एआई के भी चांसेस है, एएचएल के भी चांसेस है, बोथ आर ग्रेट। और हो सकता है मैच 1-2 से जीत जाए एएचएल, हो सकता है 2-2 से ड्रॉ हो जाए, हो सकता है एएचएल 3 गोल कर जाए, क्योंकि बहुत गोल प्रेडिक्शन इस मैच की थोड़ी मुश्किल है। तो अब आगे चलते हैं सीधा टीम की ओर।
तो स्ट्राइकिंग की बात करूँ, स्ट्राइकिंग सेक्शन में राहीमी, ठीक है, मैंने राहीमी को जान के चुना, ऐसा नहीं क्योंकि इसने अल हिलाल को भी नहीं बख्शा था और उस मैच में ये था नहीं। तो लाबा के बारे में भी क्या जजमेंट दूँ मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं वही बोलूँगा जो मैंने पहले बोला, या तो आप लाबा ले लो या तो आप ले लो एफल ब्रिकन। अभी आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं अगर अपनी बोलूँ तो मैं तो ब्रिकन के साथ ही जाऊँगा क्योंकि इवान भी नहीं खेल रहा। और रोबोटोव की बात करें तो रोबोटो इज़ मोस्ट कॉमन प्लेयर, लोग पता नहीं किस बिहाफ पे छोड़ रहे हैं, बट मैं तो ये कहूँगा कि मेरी नज़र का तो रोबोटो फर्मिनो यहाँ का ऐसा प्लेयर है जिसकी सिलेक्शन भी कम है और फ़ायदेमंद है। 6% सिलेक्शन वाला प्लेयर अगर आप छोड़ रहे हो तो आपकी गलती है मेरे भाई। और मिडफील्डिंग की बात करें, रियाद महराज, रियाद तो देखो मोस्ट कॉमन, मैं कह रहा हूँ इवन 30 सितंबर के बाद मैंने इस बंदे को मैक्सिमम मैचेस में कैप्टन रखा है, कोई भी लीग हो। उसके बाद द नेक्स्ट प्लेयर इज़ फ्रैंक कैसी, जो कि पिछले दिनों थोड़ा कम चला है लेकिन इसका होना बहुत ज़रूरी है। इसका एक अगर आपने इस बंदे को रिमूव किया टीम से तो एक गलती भाई मैच डूब हो जाएगी। है ना। अगर आगे बात करें रोमेरो गमारा इनका मोस्ट कॉमन ये भी प्लेयर है बट खेलता कम है। मैं पहले ही बता दूं कि कहीं आप बाद में बोलो कि भाई तेरा ये वाला प्लेयर तो खेला ही नहीं, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इसके चांसेस 50-50 हैं। इसको बहुत कम लाया जाता है स्क्वाड में क्योंकि पीछे ये इंजर्ड हो गया था, ये रीज़न है। उसके बाद एम पलेशिया इज़ अ मोस्ट कॉमन प्लेयर, मस्ट पिक है भाई, कोई भी बेवकूफ़ होगा जो इसे छोड़ेगा, सारे बंदे लेने वाले हैं इसको, ठीक है। और अगर कोई नहीं खेला दैन वी चेंज, हम बाद में करेंगे। उसके बाद अगर डिफेंडिंग की बात करें तो देखिए भाई इबनेस तो देखो इनका आ गया मोस्ट कॉमन डिफेंडर, प्राइमरी डिफेंडर, लेकिन मैंने इस मैच में अल इन अरब का एक भी डिफेंडर नहीं चुना। मैं आपको क्लियर कर दूं, मैरी दैमिरल AHL का है, मैंने ये भी नहीं चुना क्योंकि वो खेला नहीं था। मजरशी इनका सेकंड नंबर पे सेकेंडरी डिफेंडर है। थर्ड डिफेंडर इनका दो में से एक हो सकता है, या तो एम बासम या फिर नीचे से इनका एक प्लेयर है एस यसलम, इन दोनों में से एक खेल सकता है। लेकिन आई एम विद AL अमर क्योंकि AL अमर पीछे इंजर्ड था, बट आई वांट टू टेल कि सुनने में आ रहा है कि इसकी इंजरी ठीक हो गई है, बट इसमें कितने % सच्चाई है ये मुझे नहीं पता क्योंकि जब मैं चेक कर रहा था तो 50-50 चांसेस थे। नहीं खेलेगा तो बदल लेंगे। और गोल कीपिंग की बात करें तो के एस्सा के साथ यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, जिसने अल नासिर के अगेंस्ट 5 नवंबर को 7 गोल सेव किए थे बट 5 कंसीड कराए थे, तो गोल रेशियो थोड़ा गंदा था, गोल सेविंग रेशियो, बट कोई बात नहीं, फिर भी ज़रूरत है इसकी। एंड बात करें कप्तान की तो कैप्टन है रियाद महराज, वाइस कैप्टन की 2 ऑप्शन है, या रोबर्टो या राहीमी। नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितना रिस्क टेकिंग रेशियो बढ़ा सकते हो। अभी आप, मैं कहूँगा वाइस कैप्टन ना राहीमी या रोबर्टो में से एक को रखो, आफ्टर लाइनअप्स हम बाद में करेंगे डिसाइड क्योंकि अभी मैच को बहुत टाइम पड़ा है। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।